इंडिया अलायंस को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं, लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कितने झटके लगे हैं एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में। सबसे पहले तो बिहार आपने देखा ही कमाल हुआ, वहां पर नीतीश ने साथ छोड़ दिया और वो एनडीए में जाके शामिल होकर सरकार उन्होंने बना लिया। उसके बाद उसका जो पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहां पर क्या हुआ, ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन है, अभी वहां पर मामला चल ही रहा है, घोटाले का आरोप है और वहां पर कह रहे हैं लोग कि बीजेपी इस पूरी राजनीति पर, झारखंड राज्य पर नजर बनाए हुए है। क्या अंदर चल रहा है सबकी अपडेट वो ले रही है। बगल में देखिए बंगाल है, ममता बनर्जी अकेले ही ताल ठोक रही है इंडिया गठबंधन के लिए। ये भी झटका, उन्होंने कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अधीर रंजन चौधरी के बारे में भी क्या कुछ नहीं बोला था। और आगे उत्तर प्रदेश एसपी से बातचीत नहीं बनी है, कांग्रेस बीएसपी जो है वो साथ हो सकते हैं, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पर झटका लगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। इंडिया में बीएसपी की संभावना पर डिंपल यादव बोली है, हाईकमान तय करेगा, जल्दी सीटों पर फैसला हो, यह डिंपल यादव ने कहा है। जल्द सीट शेयरिंग से मजबूती मिलेगी, यह बड़ी बात कही है डिंपल यादव ने बीएसपी की संभावना पर। और क्या कुछ कहा है आपको बयान सुनवाते हैं डिंपल यादव का। शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा ये सब चीज़ों के बारे में, और मैं समझती हूँ कि चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और एक संविधान बचाने का चुनाव है, और किसी भी प्रकार की अब देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ग्रास रूट्स में लड़ा जाता है। और जैसे अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, और अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपको बता देता हूं। इंडिया गठबंधन को झटका लगा है प्रकाश आंबेडकर। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी मजबूत पार्टनर अखिलेश भी अब उससे अलग हो चुके हैं। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा है कि हम इस गठबंधन में फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस गठबंधन में फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। आखिरी जो मजबूत पार्टनर अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी थी, वो इससे अलग हो चुकी है। इस खबर को विस्तार देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह, उनके पास लिए चलते हैं। आशीष, ये तो बात स्पष्ट होती जा रही है और जैसे जैसे ऐसे बयान आते जा रहे हैं 24 के चुनाव से पहले, इंडिया गठबंधन की जो कमजोरी है वो सामने आती जा रही है। देखिए, प्रकाश आंबेडकर तो ये मान के चला जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी जो वहां पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको कम से कम 2 सीट देंगे। आप देखिए, एक दिन पहले संजय निरुपम ने क्या कहा कि जो महाराष्ट्र की पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वो सिर्फ सारी जिम्मेदारी इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने की कांग्रेस पर ना डाले। उसी वक्त ये संकेत मिल गया था कि सीट शेयरिंग में कहीं पर लगता है कि महाराष्ट्र में भी पेंच फंस रहा है। और प्रकाश आंबेडकर एक सीनियर लीडर है, उनकी इज्जत है, और अगर उन्होंने ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस से हट गई है, तो विवेक, मैं और आप अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कशन कर रहे थे, यानी उनकी भी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई होगी, कोई सेंस मिला होगा और उनको लग रहा है कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला शायद काम नहीं करने वाला, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि फूक फूक के कदम उठाएंगे। और अगर इंडिया अलायंस शेप ही नहीं लेगा तो आएंगे बेचारे किस में। तो मुझे लगता है उन्होंने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है, साफ साफ कह दिया है। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट मैं बताने जा रहा हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।